लिखा यहाँ पर। और ऐसा तो हुआ महाराज, चाहे सनातन संस्कृति का पालन करने वाला, उनके परिवार का महाराज चाहे छोटा सा बच्चा क्यों ना हो, उसको भी याद होगा है? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनहु रघुवर विमल जसो, जो दायक फल चारि, जो दायक फल चारि। कहा महाराज मैं श्री गुरु जी के चरणों में जो लगी हुई रज है, उस रज से मैं अपने मन रूपी दर्पण को साफ करना चाहता हूं। अच्छा महाराज, बालकांड की शुरुआत में महाराज गुरु जी की वंदना में लिखा, बंदो गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरसी अनुरागा। वहां पर महाराज कहा कि गुरु जी के चरणों की रस से मैं अपने मन को सुंदर बनाना चाहता हूं, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, सरल बनाना चाहता हूं, सुंदर बनाना चाहता हूं। गुरु जी के चरणों के रज का आश्रय लेकर के अपने मन में भगवान के प्रति अनुराग उत्पन्न करना चाहता हूं। और यहां पर कहते हैं महाराज, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, अपने मन रूपी दर्पण को मैं साफ करना चाहता हूं। अच्छा, शीशे में अगर चेहरा देखना हो, साफ चेहरा देखना हो, और अगर शीशा गंदा हो और आप चेहरा देखने के लिए जाएं, तो क्या सुंदर चेहरा दिखेगा? नहीं दिखेगा। और अगर आपका चेहरा गंदा हो और शीशा सुंदर हो, हमारा शीशा साफ हो, तो भी आपका चेहरा सुंदर नहीं दिखेगा। तो अगर चेहरा सुंदर देखना है, अपने आप को सुंदर देखना है दर्पण में, शीशे में, तो अपना चेहरा और शीशा दोनों साफ होना चाहिए, तभी साफ दिखेगा, तभी आप सुंदर देखेंगे। तो राम जी के चरित्र का वर्णन करना है, राम जी के गुण का वर्णन करना है, रघुवर के महाराज चरित्र का वर्णन करना है, तो कहा कि पहले अपने मन के दर्पण को साफ करना। अच्छा, मन ऐसा होता है महाराज, हम कोई काम करें, चाहे सही काम करें या गलत काम करें, किसी को पता हो या ना पता हो, लेकिन हमारे मन को जरूर पता होता है। हम कोई भी बात दुनिया वालों से छिपा सकते हैं, पिता से छुपा सकते हैं, माँ से छुपा सकते हैं, पुत्र से छुपा सकते हैं, पत्नी से छुपा सकते हैं, बाबा से छुपा सकते हैं, रिश्तेदार नातेदार सबसे छुपा सकते हैं। लेकिन अगर हम कोई कार्य करना चाहते हैं या कोई कार्य करते, तो मैं उसको अपने मन से नहीं छुपा पाते। हाँ, अपने मन से कोई नहीं छुपा पाता, ऐसा दर्पण है। और महाराज दर्पण ही तो महाराज जो सबसे सही बोलता है। आज के समय में केवल दर्पण ही बचा है, केवल शीशा ही बचा है महाराज जो सही बोलने वाला है। और महाराज भाग्य लोगों का ये है, विडंबना ये महाराज कि केवल शीशा में केवल चित्र दिखता है लोगों का। हाँ, शीशा में केवल चित्र दिखता है आजकल लोगों का। अगर कहीं उसमें चरित्र दिखने लगे लोगों का, तो मान लोग शीशा देखना बंद कर दें। अगर शीशे में चित्र की जगह लोगों का चरित्र दिखना शुरू हो जाए, तो लोग शीशा देखना भी बंद कर दें। हाँ? तो हम कोई भी काम करें, चाहे सही काम करें चाहे गलत काम करें, किसी को पता हो या ना पता हो, लेकिन हमारे मन को जरूर पता होता है। हाँ, हमारे मन को जरूर पता होता है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं श्री गुरु चरण के रज में, जो चरणों में जो रज लगी है, उस रज से मैं महाराज मैं अपने मन रूपी दर्पण को साफ करना चाहता हूँ। उसको साफ करके महाराज करोगे क्या? बरनौ रघुबर विमल जसो। अच्छा, अयोध्या कांड में तो भरत जी के चरित्र का वर्णन है, रघुवर क्यों कहा? तो कहा रघुवर में, रघुवंश में जितने भी लोग आए, जितने भी उत्पन्न हुए, सब रघुवर हैं। रघुसुवरः सह रघुवरा। रघुवंश में राम जी भी आए, राम जी भी रघुवर हैं। दशरथ जी आए, दशरथ जी भी रघुवर हैं। लखनलाल जी आए, लखनलाल जी भी रघुवर हैं। भरत जी आए, भरत जी भी रघुवर हैं। शत्रुघ्न जी आए, शत्रुघ्न जी भी रघुवर हैं। रघुवंश में जितने लोगों की उत्पत्ति हुई सब रघुवर हैं।
लेकिन उनके चरित्र की विशेषता को देखते महाराज वहां पर भाव बदल दिया जाता है। बालकांड में राघव के महाराज चरित्र का वर्णन है, वहां पर राम जी रघुवर हैं, और अयोध्या कांड में भरत जी के चरित्र का वर्णन है, इसलिए अयोध्या कांड में भरत जी रघुवर हैं। बरनौ रघुवर विमल जसो जोदायक फल चारि, जोदायक फल चारि। बरनौ रघुवर विमल जसु जोदायक फल चारि। कोई वर्णन करे रघुवर के चरित्र का, राम जी के चरित्र का। चार वस्तुएं देने वाला है, चारों पुरुषार्थों को प्रदान करने वाला है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। कोई वर्णन तो करे, कोई सुने तो, कोई शरण में तो जाए, कोई भाव से आत्मसमर्पण तो करे, कोई आत्मनिवेदन तो करे जा करके। चारों फल देने वाला है, चारों पुरुषार्थ प्रदान करने वाला है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। और महाराज एक भाव और आता है, जो सगुण उपासक होते हैं उनको मोक्ष की चाह नहीं होती। जो भगवान के जो सगुण उपासक होते हैं, उनके दिव्य स्वरूप की सेवा करने वाले होते हैं, उनको मोक्ष की चाह नहीं होती। सगुण उपासक मोक्ष न चाही। कहा क्यों? तो कहा महाराज अगर हमारा मोक्ष हो गया, अगर हमारा मोक्ष हो गया, अगर मोक्ष हो जाए तो फिर आना जाना बंद हो जाएगा इस पृथ्वी पर। और जब आना जाना बंद हो जाएगा हमारा, तो ऐसी दिव्य सूरत, ऐसी दिव्य मूरत, ऐसा हमारा दिव्य स्वरूप ठाकुर जी का केवल यहीं पर मिलने वाला है, यहीं पर दिखने वाला, जब हम यहाँ पर आएंगे। और अगर मोक्ष हो गया तो फिर इनका दर्शन होना बंद हो जाएगा। तो हमारे हम सगुण उपासक हैं, मोक्ष की भी चाह नहीं है। सगुण उपासक मोक्ष न चाहें। भरत जी महाराज जब गए मनाने के लिए राम जी को, जब जाकर के महाराज जब त्रिवेणी में स्नान करके जब खड़े हुए, कहने लगे तीर्थराज हमारा धर्म है, हम रघुवंशी हैं, हम क्षत्रिय हैं, हमारा धर्म है, हम आज तक किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए किसी के सामने मांगने के लिए। लेकिन आरत काह न करिय कर्म, मांगो भीख त्यागी निज धर्म। मैं अपने धर्म को त्याग करके महाराज मैं आज आपसे भीख मांगता हूं। और भीख भी मांगता हूं महाराज, तो क्या मांगता हूं? का अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निरवान, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नयान, यह वरदान नयान। न हमको धर्म चाहिए, न अर्थ चाहिए, न काम चाहिए, न मोक्ष चाहिए। क्या चाहिए फिर तुमको? चाहिए क्या? का जन्म जन्म रति राम पद। तो एक चीज चाहिए, अगर आप दे सकते हैं तो हे तीर्थराज हमको दे दीजिए। श्री राम जी के चरणों में महाराज हमारी प्रीति बनी रहे, हमारा प्रेम बना रहे, हमारा अनुराग बना रहे। राम जी हमसे प्रेम करते रहे, हम राम जी से प्रेम करते रहे, यही भाव बना रहे। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान है। तो गोस्वामी जी भी कहते हैं महाराज कि बरनौ रघुवर विमल जसो, जोदायक फल चारि। अब कथा हमारा दर्पण से शुरू, दर्पण से ही शुरू करे कथा की। आज की कथा दर्पण से ही शुरू करें। एक बार सभा लगी है अयोध्या में, चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ की सभा लगी है महाराज। उनके मन में थोड़ी सी शंका हुई। क्या शंका हुई? महाराज हमारा जो मुकुट है थोड़ा टेढ़ा है, तो उन्होंने राज सिंहासन पर ही मुकुट शीशा मंगा करके, दर्पण मंगा करके और अपना मुकुट सीधा किया। अब कुछ आलोचक कहते हैं महाराज कि गोस्वामी जी को राजकाज का वर्णन करने का तरीका नहीं है, उनको नहीं पता है।
अरे महाराज, कोई छोटा सा नेता भी होता है, कोई छोटा सा बड़ा आदमी भी होता है महाराज, तो उसके भी महाराज सजने का, धजने का, शीशा देखने का, बाल सही करने का, कंघी करने का अलग कक्ष होता है, जाकर के उसमें महाराज अपना सही करता है। और इतने बड़े सम्राट हैं महाराज दशरथ, तो उन्होंने महाराज शीशा मंगा करके अपने राज सिंहासन पर बैठ करके और अपना मुकुट सीधा किया। गोस्वामी जी ने कहा नहीं, पहले इसके भाव को समझिए। राज सिंहासन पर महाराज शीशा बैठ करके क्यों देखा? अच्छा, दर्पण देखना क्या है? दर्पण देखने का मतलब यह है अपने आत्मा का अवलोकन करना। दर्पण देखने का मतलब है आत्मावलोकन करना, हम कितने सही हैं, कितने गलत हैं। अच्छा, दर्पण देखना कब चाहिए? हमारा दर्पण तभी देखना चाहिए जब हम किसी बड़े पद पर प्रतिष्ठित हों, बड़े पद पर जब हम आसीन हों, जब किसी बड़े पद पर बैठे हों। कहा क्यों? हमारा जब किसी बड़े पद पर होते हैं तो हमारे आगे पीछे महाराज कुछ तो ठीक ठाक आदमी रहते हैं, बाकी कुछ लोग महाराज चाटुकार भी लग जाते हैं। और जब वो चाटुकार लग जाते हैं हमारे पीछे, हमारा तो सब चाट के सब समाप्त कर देते हैं। तो दर्पण कब देखना चाहिए? कहा जब हम किसी श्रेष्ठ पद पर हो, किसी बड़े आसन पर हो। अच्छा महाराज, कोई गरीब व्यक्ति हो, उसके पास कुछ ना हो, तो महाराज कुछ रिश्तेदार नातेदार जो सगे होते महाराज वो भी नहीं आते उनका हाल चाल पूछने। हाँ, और कोई गरीब है तो उनके जो सगे रिश्तेदार नातेदार हैं वो भी हाल चाल पूछने नहीं आते। लेकिन जब वही उन्हीं के घर का महाराज कोई बड़े पद पर प्रतिष्ठित हो जाए, किसी की नौकरी लग जाए, बड़ा पद हो जाए, पैसा बढ़िया आने लगे, जब सेठ बन जाए, बढ़िया धन कमाने लगे, संपत्ति वाला हो जाए महाराज, तो जिनकी जान पहचान नहीं होती महाराज वो भी रिश्तेदार बन जाते हैं। हाँ? वो भी रिश्तेदार बन जाते हैं, जिनसे दुनिया में कोई मतलब ही नहीं, कभी देखा भी नहीं महाराज, वो भी रिश्तेदार बन जाते हैं। कहीं महाराज हम भी दूर के रिश्तेदार हैं। हाँ? चाहे जब उसके घर में महाराज जब खाने को नहीं था तब कोई उसका हाल चाल पूछने के लिए नहीं आता था। गोस्वामी जी जब तुलसीदास जब दर दर भटकते थे, इनके घर में महाराज खाने को रोटी नहीं थी, जब कुछ नहीं था तब महाराज कुछ लोगों की बात छोड़ी, किसी ने महाराज उनको भोजन कराने को भी नहीं दिया। भूखे घूमते, भूखे प्यासे घूमते रहते, किसी ने भोजन पानी नहीं पूछा। तो जब महाराज मानस लिखा, ऐसे ऐसे दिव्य दिव्य ग्रंथ लिखे, इतनी प्रसिद्धि हो गई महाराज। तो आजकल महाराज कुछ लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ राजापुर में पैदा हुए, कुछ लोग कहते हैं हमारे यहाँ राजापुर में पैदा हुए। हाँ, प्रसिद्धि पाने के लिए। तो अगर व्यक्ति के पास कुछ न हो, आज का समाज भी महाराज ऐसा, अगर आपके पास लाख हैं तो लाख देने वाले आपको लाखों मिल जाएंगे। अगर आपके पास लाख है तो आपको लाख देने वाले लाखों मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपके पास कुछ नहीं है तो महाराज कोई आपका हाल चाल पूछने भी नहीं आएगा, देने की बात छोड़िए। तो हमें दर्पण कब देखना चाहिए? कहा जब हम किसी ऊंचे पद पर प्रतिष्ठित हों, जब हम किसी बड़े पद पर प्रतिष्ठित हों। क्या हमारे पीछे कोई चाटुकार तो नहीं लगा है? कोई हमारी झूठी प्रशंसा तो करके हमको गड्ढे में नहीं गिरा रहा है? हमारे पीछे कोई गलत कार्य तो नहीं कर रहा है? हम कितने श्रेष्ठ हैं। आत्मावलोकन करना चाहिए। बड़ा पद प्राप्त कर लेना बड़ी बात नहीं है, बड़ा पद प्राप्त कर लेना बड़ी बात नहीं है, बड़ा पद प्राप्त करके उस पर टिके रहना बहुत बड़ी बात है। बड़ा पद प्राप्त करके उस पद पर टिके रहना बहुत बड़ी बात है। महाराज हम यहाँ पर बैठ करके आपको बढ़िया बढ़िया कथा सुनाएं, भगवान का भजन करो, संध्या करो, पूजा करो, जप करो, तप करो, हम सब आपको सबको बैठ करके नियम बताएं, अब खुद जाकर के महाराज कुछ न करें, कुछ न भी क्या होगा? लोग कहें अरे बाबा तो पाखंडी है, झूठा है, दूसरों को ज्ञान देता है, खुद कुछ नहीं करता है। और जब तक हम खुद नहीं उस नियम को करेंगे, खुद नहीं पालन करेंगे जो दूसरों को ज्ञान देना है, उसका किसी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला।
ठीक उसी प्रकार से महाराज जिस प्रकार से राखी राख में ले जा करके हवन की आहुति डाल दी जाए तो उसका कोई मतलब नहीं रहता। अगर हम उस कहे हुए वचन का खुद पालन नहीं करेंगे, खुद उस नियम का पालन नहीं करेंगे तो किसी के ऊपर कुछ प्रभाव नहीं पड़ने वाला। पर उपदेश कुशल बहु तेरे जे आचरहित नर न घनेरे। किसी व्यक्ति के ऊपर तभी उस बात का प्रभाव पड़ेगा जब हम स्वयं उसका पालन करें।